फंक्शन समझते हो क्या है? आप ना अभी तक फंक्शन को ही पढ़ते आए हो या रिलेशन को, आपने जो कुछ भी पढ़ा है ना वो रिलेशन फंक्शन ही है, कोई सा भी चीज। जैसे y इक्वल्स टू 2x+3 क्या था, एक तरह से एक फंक्शन ही था या रिलेशन था। अब कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम लोग का ये चैप्टर का कंटेंट क्या है बच्चों, तो देखो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो हम रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखो सेट में आप लोगों ने सम पढ़ा, यूनियन क्या था, एक तरह से सम था, सम पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा, है ना, डिसजॉइंट, ये सब कुछ पढ़ा, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ सेट नहीं पढ़ा था। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ सेट, हम दो सेट को मल्टीप्लाई कैसे करें, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया। टाइप ऑफ रिलेशन जो है ना वो क्लास 12th में, हम क्लास 12th में पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन, यहाँ पे नहीं पढ़ते, ठीक है। अब आता है हमारा फंक्शन। अच्छा, फंक्शन से पहले हम लोग पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, कि आपने रात को क्या खाया और सुबह क्या निकाला, डोमेन एंड रेंज यही तो है। आप इनपुट एंड आउटपुट, है ना जी। तो डोमेन एंड रेंज, देखो डोमेन एंड रेंज का क्या है, y इक्वल्स टू 3x+2 आपने दिया है, तो अक्सर x की जो वैल्यू है ना, आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 9th क्लास में सबसे पहले देखा था, उसको बोलते थे कि 4 सॉल्यूशन निकाल दो, तो आपने क्या करते थे, y की वैल्यू निकाल देते थे, आप x की वैल्यू एज्यूम करते थे, y की निकालते थे। तब तो y की भी वैल्यू रख सकते थे और x की भी निकाल सकते थे, लेकिन अमूमन आपको, मैं हो गया चाहे स्कूल का टीचर कोई भी यही सिखाता था कि x की वैल्यू एज्यूम करना और y निकालना। क्योंकि क्या है ना कि हमारे मैथ्स में ये एक ऐसी धारणा बन गई है कि हम x को इनपुट लेकर चलेंगे और y को आउटपुट लेकर चलेंगे। आगे बात समझ में कि y एक मशीन है जो x के रूप में इनपुट एक्सेप्ट करती है, उसमें आप ये डालोगे x की वैल्यू तो बाहर y की ये वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डोमेन एंड रेंज। क्या बोलेंगे, डोमेन एंड रेंज। आगे तो समझ में, एक तरह से आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हो ये एक तरह से क्या है, आप क्या पढ़ सकते हो, ये आपका डोमेन होगा, ये डोमेन के, मेरे डोमेन के बाहर की चीज है ना। आपसे अगर सुनिधि से हम पूछ दें कि क्या बोलते हैं वो इसका डायमेंशनल फार्मूला बताओ, तो सुनिधि बोल सकते हैं कि ये मेरे डोमेन के बाहर की चीज है। या फिर नानक से पूछते हैं कि बताओ कि जीएनपी का क्या होता है फुल फॉर्म, तो नानक भी बोल सकता है कि ये मेरे डोमेन के बाहर का पूछते हैं, है ना। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब भी तो डोमेन, तो हर किसी का डोमेन क्या है, फिक्स है, डिफाइंड है, वो अपने डोमेन में ही काम करेगा। आगे तो समझ में, तो किसी का डोमेन रियल नंबर हो सकता है, किसी का नेचुरल नंबर हो सकता है, किसी का होल नंबर हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो खुद कैसा है। आगे बढ़ समझ में। अब जब डोमेन दोगे तो मशीन का मतलब ये होता है ना, मशीन को हम तभी तक बोलेंगे कि ये काम कर रही है जब तक वो एक डोमेन के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ आउटपुट दे। आगे बढ़ समझ में। अब जैसे मान के चलो ट्यूशन लगा रहे हो, होम ट्यूशन भी लगा दिया, लेकिन बच्चे का रिजल्ट वही का वही है, तो एक दिन पापा बोलेंगे भैया इसमें पैसे खर्च करने से कोई फायदा है नहीं, ये नालायक पैदा हो गया है, इसकी पढ़ाई बंद करो। वो मशीन फिर काम नहीं कर रही, उसका दिमाग का मशीन काम नहीं कर रहा। मशीन के काम करने का मतलब ये है कि अगर आपने इनपुट दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ आउटपुट आना चाहिए, वो भी बढ़िया आउटपुट आना चाहिए। ये नहीं कि आउटपुट के नाम पर कुछ भी कर दे, आउटपुट के नाम पे रानू पीटी कॉलेज ज्वाइन कर ले, ऐसा नहीं, ठीक है जी। तो ये हो गया डोमेन एंड रेंज। फिर आएंगे हम फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ फंक्शन, फिर उसके बाद ग्राफ ऑफ डिफरेंट फंक्शन, graph of different function, and then after that functional value,
टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन ट्वेल्व, ठीक है। हाँ, ये फंक्शनल वैल्यू। अच्छा, उसके बाद रेंज और ग्राफ एंड डोमेन की हम स्पेशल क्लास लगाएंगे अपने साइंस वाले बच्चों, साइंस वाले। हाँ, ये अब आपका इतने में हो जाएगा, आपको ज्यादा इधर ना आए ये इनके लिए। हाँ, लेकिन बैठना पड़ेगा आपको क्योंकि 12th में बहुत जबरदस्त काम आने वाला है। हाँ, लेकिन एक दो दिन के बाद मैं बोल दूंगा कि आप लोग इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं कॉमर्स वाले बच्चे, बट साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। एक बुक आती है, बच्चे लोगों को बताता हूँ ना, खरीद लेना, प्ले विथ ग्राफ। पढ़िए कैसे? अच्छा, अमित एम अग्रवाल, ठीक है ना, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। साइंस वाले बच्चे अपने पास बिल्कुल पतली सी एक बुक है, उसमें दुनिया के सारे ग्राफ दी। फिलहाल तो देखने में अच्छा लगेगा, सिर्फ समझ में आएगा नहीं, लेकिन समय के साथ तो धीरे धीरे अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। भाई साहब ये बुक अच्छी है। आप जब सब कुछ पढ़ लेना ना, तो एक ना अपना टारगेट बनाना, डेली का एक ग्राफ सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम? डेली का एक ग्राफ सीखेंगे। 11th खत्म होते होते हम पूरा ग्राफ सीख लेंगे। और ग्राफ जिसको आती है ना, उसके लिए कैलकुलस जैसा चैप्टर जो मैं सेक्शन बोल रहा हूँ, तो इतना इजी है उसके लिए। बड़े बड़े से क्वेश्चंस जो एमसीक्यू में आपसे पूछेंगे उसका आप चुटकियों में आंसर, लेकिन ग्राफ पे कमांड चाहिए। एक अक्सर प्रॉब्लम आएगी आपको कि सर इसको ना सॉल्व करके बता दो, ग्राफ से तो समझ में आ गया, ठीक है। जैसे इसी चैप्टर में हम शुरू कर देंगे आपका कि देखो ये ऐसा है तो ये वैसा है, तो आप बोलेंगे सर सॉल्व करके बता दो, ग्राफ से समझ में आ गया। ग्राफ जिसको ना आए, अक्सर जिसको ग्राफ ना आए, जिसको ग्राफ ना आए, तो समझ रहे हो ग्राफ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि किसी चीज को आप सॉल्व कर रहे हैं और वो सारी बातें आपके सामने एक पिक्चर के फॉर्मेट में दिखाई दे रही है, तो आसान कौन है? जो दिखाई दे रहा है उसको बताना आसान है ना। आगे उसमें जो चीज दिखाई दे रही है उसको बताना आसान है। अच्छा, 12th क्लास में एरिया बाउंडेड बाय द कर्व नाम के चैप्टर आएगा, तो जिसको ग्राफ नहीं आती वो तो वैसे भी वो चैप्टर नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब कि ले दे करके सबको सीखना है। आगे वो समझ में, तो ये बुक अपने पास रखेंगे, एक दो हफ्ते बाद भी खरीद सकते हैं, ठीक है। बट इसको रखना जरूर, थोड़ा सा देखना, आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, then their Cartesian product denoted by A क्रॉस B और B क्रॉस A, यहाँ पे इंट मत बोलना, क्रॉस बोलना, A क्रॉस B और B क्रॉस A। A क्रॉस B जो है एक सच दैट A कॉमा B होगा सच दैट A belongs to A and belongs to B, और B क्रॉस B cross A such that B belongs to B and A belongs to A। पर इसमें पहले B लिखा गया, बाद में A लिखा गया। दूसरा पॉइंट, इफ एन A की वैल्यू B है, एन G की वैल्यू Q है, then एन A क्रॉस B equals to एन B क्रॉस A equals to PQ हो जाएगा। एन A क्रॉस B equals to एन B क्रॉस A equals to PQ। एग्जाम्पल से देखते हैं कि A की वैल्यू आपका 1, 2, 3 दिया हुआ है,
बी की वैल्यू -1 5 एंड -9 आपको दिया हुआ है, ठीक है जी। ऐसे ले लेते हैं। तो ध्यान से देखो, जब हम लोग ए क्रॉस बी लिखेंगे ना, पता है हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट सबके साथ वो पेयर बनाएगा, ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के साथ क्या करेगा, वो पेयर बनाएगा। देखो कैसे, अब इससे पहले 1 लिया तो 1 कमा -1 1 कमा 5 1 कमा -9। अब 2 की बारी, कमा -1 2 कमा 5 2 कमा -9। फिर 3 की बारी, 3 कमा -1 3 कमा 5 3 कमा -9। ये ऐसे आ जाएगा। क्या डिफरेंस है फिर बी क्रॉस ए में? अब ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब इसके एलिमेंट उसके साथ पेयर बनेंगे, तो क्या हो जाएगा, -1 कमा 1 -1 कमा 2 -1 कमा 3 5 कमा 1 5 कमा 2 5 कमा 3 -9 कमा 1 -9 कमा -9 इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कितने ऑर्डर्ड पेयर आए हैं बच्चों? 9 ऑर्डर्ड पेयर आए हैं। दोनों में 3 एलिमेंट था, तो 3 3 का क्या हो गया, 9। इसीलिए इसको बोलते हैं कि मल्टीप्लाई, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ तो। चलो जी बच्चों, तो ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए आ जाएगा -1 कमा -1 -1 कमा 0 -1 कमा 1 0 कमा -1 0 कमा 0 0 कमा 1 और फिर 1 कमा -1 1 कमा 0 1 कमा 1। फिर आ गया आपका ए क्रॉस ए पहला। दूसरा क्या आ जाएगा, अब इसका फिर इसके साथ करना है ना। देखो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, तब ये जो चीज है ना, फिर इन तीनों के साथ करेगा, फिर ये तीनों के साथ करेगा, ऐसे चलेगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, -1 कमा -1 कमा -1 -1 कमा -1 कमा 0 -1 कमा -1 कमा 1 फिर -1 कमा 0 कमा -1 -1 कमा 0 कमा 0 -1 कमा 0 कमा 1। उसके बाद फिर -1 कमा 1 कमा -1 -1 कमा 1 कमा 0 -1 कमा 1 कमा 1 फिर 0 कमा -1 का 0 कमा -1 कमा -1 1 2 3। मतलब कोई एक तो छूट रहा है, इसमें टोटल 27 आएगा। आप लोग समझ गए इसमें करना क्या है, ठीक ये है ना। अब इसका इन तीनों के साथ बनेगा, सबका इन तीनों के साथ, तो बेसिकली 9 3 या 27 आएंगे। इसमें कितने हैं, 9 है, और यहाँ पे कितने हैं, 3, तो 9 3 या कितना आ जाएगा, 27। तो कोई एक ऑर्डर पेयर मेरा छूट गया है इसमें, ठीक है जी। तो वो आपको कर लेना, आगे बढ़े, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए 2 ऑर्डर्ड पेयर्स if a equals to b x equals to y, ये तो मैंने 9th क्लास में ही बता दिया था, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पे ये a की वैल्यू x है और y की वैल्यू b, आपस में क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। दूसरा, इसको जैसे ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं ना, तो ये a, b, c, इसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। तो यहाँ से a इक्वल्स टू x, b इक्वल्स टू y और c इक्वल्स टू z हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। x by 3 plus 1 equals to
y माइनस 2/3, हाँ 5/3 1/3, फाइंड x, y। तो x और y बताइए क्या होगा। वेरी इजी, x/3 प्लस 1, y माइनस 2/3 इक्वल्स टू 1/3। तो x/3 को वैल्यू 5/3 प्लस 1 और y इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1/3। तो यहाँ से x/3 इक्वल्स टू 8/3, 3 कैंसिल, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 3/3, y की वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। हाँ मैं चेक कर रहा हूँ। x2 x/3 इक्वल्स टू 2/3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। आगे बात समझ में।